एक ऐसी बीमारी जिसमें पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है और फिर ज्यादातर ऑपरेशन करवाना ही लोगों की मजबूरी हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि ये बीमारी क्या है और क्यों होती है, इसमें ऑपरेशन करवाना सही है या गलत, और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दरअसल हमने वीडियो की एक नई सीरीज शुरू करने का इरादा किया है जिसमें हम ऐसी बीमारियों के बारे में जानेंगे जो कि किसी को भी हो सकती है। इस सीरीज को शुरू करने से मेरा मकसद ये है कि लोगों को पहले से ही इन बीमारियों के बारे में पता हो ताकि अपनी गलतियों में सुधार करके वो इन बीमारियों से बच सके। और आज की ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम अपेंडिक्स के बारे में बात करेंगे। आपके शरीर में जहां छोटी आंत खत्म होकर बड़ी आंत शुरू होती है वहीं पर एक छोटा सा अंग होता है जिसे अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे कहें तो ये अंग आपके पेट के निचले हिस्से यानी नाभि से लगभग 2 इंच नीचे और 2 इंच राइट साइड की तरफ मौजूद होता है। आज भी जब इस अंग में इन्फेक्शन होता है तो अक्सर ही डॉक्टर के पास जाने पर ज्यादातर डॉक्टर यही कहते हैं कि अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं। अगर इसे काट कर शरीर से बाहर निकाल भी दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल शुरुआत में की गई कुछ साइंटिफिक स्टडी में वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि ये शरीर का बेकार अंग है जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता। लेकिन अब हाल ही में की गई कुछ साइंटिफिक स्टडी हमें बताती है कि अपेंडिक्स हमारे शरीर का बेकार अंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर गुड बैक्टीरिया को स्टोर करके रखने का काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कभी गलती से आपका मोबाइल फॉर्मेट होने से सब कुछ डिलीट हो जाता है, फिर अगर आपके पास किसी मेमोरी कार्ड में पहले से सब कुछ बैकअप के तौर पे मौजूद होता है तो आप आसानी से मेमोरी कार्ड से सब कुछ अपने मोबाइल में फिर से ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे आपके मोबाइल में जो कुछ भी पहले था वो आपको वापस मिल जाता है। और यही काम अपेंडिक्स भी हमारे शरीर में करता है। शायद आप जानते होंगे कि हमारे शरीर की बड़ी आंत में करोड़ों की तादाद में अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने और आपके पाचन तंत्र को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है। लेकिन जब किसी बंदे को फूड पॉइजनिंग होती है तो डायरिया यानी दस्त होने की वजह से बड़ी आंत से गंदगी के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर निकल जाता है। अब यहीं पर अपेंडिक्स मेमोरी कार्ड की तरह बैकअप का काम करता है। जो अच्छे बैक्टीरिया अपेंडिक्स में पहले से जमा रहता है उसे बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पाचन तंत्र नॉर्मली पहले की तरह अच्छे से काम करने लगता है। एक बात जो हम इंसानों को वक्त रहते समझ लेना चाहिए कि सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक भी ऐसी चीजें नहीं बनाई जिसका कोई काम ना हो। लेकिन हमारी समझ ही इतनी लिमिटेड है कि हम चाह कर भी सब कुछ पूरा नहीं समझ सकते। इसलिए हमें कभी भी अपनी अक्ल पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुदरत के आगे हमारी अक्ल की कोई औकात नहीं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता क्यों है। दोस्तों, जब कोई चीज अपेंडिक्स में फंसकर रास्ते को बंद कर देती है तो इसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर इन्फेक्शन पैदा कर देता है। अपेंडिक्स में जाकर उसे ब्लॉक करने वाली चीज आपकी आंत में जमा होने वाला वेस्ट पदार्थ का टुकड़ा भी हो सकता है, या इसमें बुरे बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ की वजह से भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जब किसी भी बंदे को अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले बहुत ही तेज पेट दर्द देखने को मिलते हैं जो कि नाभि के थोड़ा सा नीचे लगभग 2 इंच राइट साइड की तरफ होता है। फिर धीरे धीरे ये दर्द पेट के दूसरे हिस्से में भी पड़ने लगता है। बाद में भूख न लगना, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन कम रहता है तो कई बार ये खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो इसे सर्जरी करवा कर निकालना ही ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने पर अपेंडिक्स फट भी सकता है, जिससे इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। ये अंग का शरीर में काम तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए इसे सर्जरी करके निकाल देने पर भी आगे चलकर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अक्सर ही देखा गया है कि बड़ी आंत में जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल अगर बहुत ज्यादा सख्त हो तो उसके कुछ टुकड़े भी अपेंडिक्स में फंसकर उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए, और इसके लिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट होने के साथ साथ बड़ी आंत में जमा होने वाला वेस्ट मटेरियल भी सॉफ्ट रहता है। जिन लोगों के खाने में फाइबर की कमी होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको अपने खाने में फल और सब्जी जैसे हाई फाइबर फूड को शामिल करना चाहिए। ज्यादातर ऐसा भी होता है कि जो लोग पिज्जा, बर्गर और इस तरह की मैदे और चीनी से बनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ये आपकी आंतों में ज्यादा समय के लिए रुक जाता है और बुरे बैक्टीरिया को जन्म देने लगता है, जो कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन का एक कारण बन सकता है। हालांकि हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी बात ये कि आपको रेगुलर कुछ न कुछ शारीरिक मेहनत का काम भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ अपेंडिक्स की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि बहुत
बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर रहती है। पाचन ठीक करने के लिए किस किस गलती में सुधार करना चाहिए, जानने के लिए यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल पे मौजूद इस वीडियो को जरूर देखें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।